हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होता है। आइए परसेंटेज किसे कहते हैं और कैसे परसेंट को हम लोग भिन्न में बदलते हैं या भिन्न को परसेंट में बदलते हैं, इन सभी बातों को चर्चा करेंगे। एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको इस चैप्टर्स की थ्योरी दी जाएगी और थ्योरी के साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स की भी नोट्स आपको बनवाएंगे। इसको समझना है। आइए चलते हैं हम लोग। परसेंटेज किसे कहते हैं। परसेंटेज का अर्थ होता है, परसेंटेज वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत या अंश को दर प्रतिशत कहते हैं। इसे परसेंट अर्थात परसेंट के द्वारा यानी कि आपको व्यक्त किया जाता है। जैसे x% बराबर लिखना है, x% होने का अर्थ क्या होगा, x/100 लिखना है, यानी कि भिन्न वह भिन्न जिसका हर कितना हो 100 हो। देखिए इसको अगर x/अगर 100 है तो इसको कितना लिख सकते हैं, x% लिख सकते हैं। यदि 2/, आपके पास अगर 100 होता, कितना होता है 2/100, तो 2/ जब 100 रहेगा तो उसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं ऐसे बाबू, 2%। तो बिल्कुल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, 2%। अब आइए प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना होता है, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाएगा। किसी प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। क्या करेंगे हम लोग, 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देने का अर्थ क्या हुआ, जैसे 16% है, इसको आपको भिन्न में बदलना है तो 16 कितना कर लेंगे, 100, अर्थात परसेंट जब हटेगा तो 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको कैंसिल कर लेंगे 4 से, तो 4 4 जा 16 और 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे देखिए 5/4 है, इसको भिन्न में बदलना है, परसेंट में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो 5/4 गुने कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब 4 से कैंसिल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, 5 गुने 25% का अर्थ क्या हुआ, 125% हो जाएगा। अब आइए हम लोगों को सब कुछ ऐसे हम आपको इम्पोर्टेंट इसको फिगर दिखाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट होगा, और आपको उम्मीद है कि सभी ये चार्ट को आप बिल्कुल याद कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस करने में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसका अर्थ क्या होगा, जैसे 100% है, 100% को कितना लिखेंगे हम भिन्न में, 1 लिखेंगे, क्योंकि 100/100 = 1 हो जाएगा। 150% लिखने का अर्थ क्या होगा कि 150/100 करेंगे तो 50 से कैंसिल कर लेंगे, 50 × 150 और 50 दूनी 200, 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जैसे 200% को कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 90% को कितना लिखेंगे, तो 9/10 लिखेंगे। इसको बटा 100 कर लेंगे और उसको कैंसिल कर लीजिएगा तो फ्रैक्शन में बिल्कुल आ जाएगा। 80% होने का अर्थ क्या हुआ, 4/5 भाग। 70% होने का अर्थ क्या होगा, 7/10 भाग। 60% होने का अर्थ क्या हुआ, 3/5 भाग। 50% होने का अर्थ क्या हुआ, 1/2। इसको 40% बराबर कितने हो जाएंगे, 2/5। 30% बराबर हो जाएगा 3/10। 20% का अर्थ होता है 1/5। 10% का अर्थ होता है 1/10। 75% इक्वल टू हो जाएगा 3/4। 25% बराबर 1/4। 66 फुल 2/3% जब कहेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ, 2/3। जब भी बाबू ये परसेंट अगर आएगा ना तो उसको भिन्न में हम लोग डायरेक्टली 2/3 लिख लेंगे। 2/3 होने का अर्थ क्या हुआ कि अब आपको 66.2/3% होता है। 33.1/3 रहेगा तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, जो कैलकुलेशंस करने के दौरान आपको बहुत आसानी होगा। जैसे 87.1/2% रहने का अर्थ क्या होगा, 7/8 लिखेंगे। 62.5% का अर्थ होता है 5/8। 37.5% का अर्थ होता है 3/8। ये सबको वैल्यू अगर आप लोगों को याद होता है तो कैलकुलेशन करने के दौरान आपको बहुत ईजी फॉर्मेट में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे 6 होल 1/4% होने का अर्थ क्या हुआ, 1/16। 5% होने का अर्थ क्या हुआ, देखिए 5/20 कैसे हो जा रहे हैं, तो 5/100 सब में 100 से डिवाइड कर रहे हैं, बस आपकी परसेंटेज क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के बारे में। आइए टाइप नंबर 1 हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। टाइप नंबर 1 आपकी क्या है,
यदि x का y% कहा जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, x इंटू वाई बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, इसका अर्थ क्या होगा, देखिए x को किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के प्रतिशत में, तो y के प्रतिशत में कहने का अर्थ क्या होगा कि y आपके पास नीचे हो जाएगा, x बटा y इंटू कितना हो जाएंगे 100। वृद्धि % यदि आपको निकालना हो तो वृद्धि बटा मूल मान गुने 100, आपकी सबका इसका एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। कमी % निकालना है तो कमी बटा मूल मान इंटू कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएगा। त्रुटि % अगर आपको निकालना हो तो त्रुटि बटा वास्तविक मान माइनस त्रुटि इंटू 100 हो जाएगा, या त्रुटि बटा गलत मान इंटू 100 कर लेंगे। आप आइए एग्जाम्पल के थ्रू से आपको बताते हैं सभी थ्योरी का अप्लाई कैसे करेंगे। संख्या 25 से संख्या 40 का, देखिए का जब कहा जाएगा ना कितना % होगा, यानी कि 40 का 25 कितना % होगा, तो 25 से देखिए का जो करने का अर्थ है वो नंबर आपको नीचे आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ आपके पास है, आपको बताया गया था ना कि x को y का प्रतिशत में बदलना, का या के लिखा हुआ है ना, तो x बटा वाई इंटू 100 लिख देंगे। बस उसी प्रकार के क्वेश्चन से यहाँ पे कहेंगे कि संख्या 25 से संख्या 40 का कितना % है, तो 25 बटा कितना लिखेंगे, 40 इंटू 100 लिख देंगे। जैसे आपकी नंबर निकालनी होती है, कितने बच्चों को 300 नंबर आती है 500 में, तो 500 का 300 कितना % हुआ, तो 300 बटा 500 इंटू 100 लिख देते हैं, वो आपकी 60% आ जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है 25 बटा 40 गुने कितना लिखेंगे, 100% लिखेंगे। बस इसको कैलकुलेशंस कर लेंगे, आपको 1 to 0 से 1 to 0 कट जाएगा, 2 से कैंसिल करें, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, गुणा कर लेंगे, 25 पचे 125 बटा 2 हो जाएगा, 62.62% आपको आंसर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और आते हैं, जैसे संख्या 60 है, संख्या 80 से कितना % कम है, तो 80 से कितना % कम है, देखिए 80 से लिखा हुआ है ना, 80 लिखेंगे। आपको बताया गया था ना कि इसमें जितने भी त्रुटि आपके पास आएंगे, चाहे वृद्धि आएगा चाहे कमी आएगा, उसको आपको ऊपर लिखना है। तो 60 है जो संख्या है 80 से कितना % कम है, तो 80 में से 60 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, कमी % निकालना है। कमी प्रतिशत के आपकी फार्मूला बताया गया था ना, कमी बटा मूल मान इंटू 100 लिखा हुआ था, तो कमी कितने की हुई है, 20 की हुई है ना, अब बटा मूल मान कितना था, 80, 80 से कितना कम है, तो मूल मान हमारे काम करेगा 80, 80 लिखेंगे इंटू 100, बस इससे कैलकुलेशन कर लेंगे, 25% आंसर आ जाएगी। एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि एक बनिया कहता है कि क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, यानी कि बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु 1 kg के स्थान पर 940 ग्राम का झूठा बाट का प्रयोग लाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए क्या करता है कि बनिया जो है वो अपना जितना में खरीदता है उतना ही में बेचता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर कितना आपको ग्राम का यूज करता है, 940 ग्राम का यूज करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बिल्कुल आपको पास लाभ होगा, क्योंकि आपको अगर 10 रुपया में खरीदा था 10 रुपया में बेच रहा है, लेकिन वजन में तो कम कर रहा है ना, तो वजन में त्रुटि आपको निकालना है। लाभ % का अर्थ क्या होगा, त्रुटि बटा गलत मान, आपको फार्मूला बताया गया था, त्रुटि बटा कितना होता है, गलत मान इंटू 100, त्रुटि % निकल जाएगी। तो त्रुटि कितने की है, तो 1 kg से आपको 940 ग्राम कर रहा है, तो त्रुटि कितने की ग्राम की हो जाएगी, 60 ग्राम की, तो बिल्कुल आपके पास 60 ग्राम हो गया। आपको त्रुटि मान गलत मान लिखा हुआ था ना, कितना गलत मान आपके पास यूज करता है वो, तो पहले ओरिजिनल मान तो 1 kg होना चाहिए था, लेकिन गलत कितना कर रहा था, 940 ग्राम का यूज कर रहा था, तो 60 ग्राम बटा 940 ग्राम इंटू क्या हो जाएंगे, 100। बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो 6 होल 1/4 आपकी % आंसर हो जाएगी, यही हमारा लाभ हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भी आपको जैसे 1 kg का स्थान पर 900 का यूज करता है, तो कितना हो जाएगा, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 में से 900 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बटा 900 इंटू 100 हो जाएगा। बस आपको यही लाभ % निकल जाएगी। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखिए, यदि ए की आय बी से यदि x% अधिक हो तो बी की आय ए से की अपेक्षा कितने % की कमी होगी। देखिए x% की अधिक कह रहा है ना, इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना अधिक कहेगा तो x बटा 100 प्लस x इंटू 100, ये हमारा थ्योरी हो जाएगा। यानी कि ए की आय बी की आय से कितना % अधिक है, आपके पास x% की अधिक है, तो हम लोगों को
बी की आय से ए की आय की अपेक्षा कितना प्रतिशत कमी होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा x बटा 100 इंटू एक्स इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यदि क्वेश्चंस देखिए, यदि इसके एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए की वेतन से कितना प्रतिशत कमी है। तो कमी आपको निकालनी है ना, इसको ध्यान रखना है। तो कितना प्रतिशत अधिक था, 50% था, तो 50 बटा 50 प्लस 100 प्लस 50 इंटू कितना हो जाएगा 100, यानी कि जितना प्रतिशत आपके अधिक रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कमी अगर रहता तो हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते। बस आपको यही समझना है, ये बात जरूर ध्यान रखना होगा कि अगर अधिक है तो इसको 50 बटा 150 इंटू क्या लिखेंगे 100। बस इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 33.1/3% आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू कि किसी वस्तु के क्रय में x% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में कितना प्रतिशत की कमी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के रूप में हमेशा आता रहता है कि अगर 1% की वृद्धि हुई है तो कितना प्रतिशत की उसको कमी करना चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आपको देखिए पहले वृद्धि हुआ है ना, तो वृद्धि हुआ है कितना प्रतिशत की, तो x बटा कितना हो जाएगा 100 प्लस x इंटू 100 हो जाएगा, x बाई 100 प्लस x इंटू 100%, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसकी बेसिस पे क्वेश्चंस आपको देखिए, जैसे चीनी के मूल्य में 50% बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो उसका गृहिणी चीनी का उपयोग में कितना प्रतिशत कमी कर दे कि चीनी का मासिक बिल न बढ़े, यानी कि जितना आपके पास पहले खर्च होता था उतना ही खर्च हो, लेकिन कितना प्रतिशत की कमी कर दे। तो देखिए बढ़ जाता है ना, इसका अर्थ क्या, वो 50 बटा कितना करेगा 150 करेगा। क्यों, क्योंकि 50 बढ़ा है तो नीचे भी 50 बढ़ेगा, तो 50 बटा यानी कि 100 प्लस 50 मतलब 150 गुने 100 कर लेंगे, बस आपकी आंसर क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन और दिया जाएगा, जैसे एक आयत की लंबाई में 1% की वृद्धि हो जाए तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हो, कोई भी अपरिवर्तित रहे। तो इसका अर्थ क्या होगा कि देखिए पहले वृद्धि हुआ है ना, तो x बटा 100 प्लस कितना लिखेंगे x इंटू 100। जैसे कोई क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, क्वेश्चन है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, उसकी लंबाई कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, 60% बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है इस प्रकार की क्वेश्चन। कितना परसेंट बढ़ा रहा है बाबू, 60%, इसलिए 60 बटा कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे 100 कर लेंगे, बस कैंसिल कर लेंगे, आपके पास है ये आ जाएगा 37% आपकी आंसर हो जाएगी। जितना कहेगा पहले बढ़ा दिया गया हो कितना कमी किया जाए, तो कमी परसेंट निकालने की फार्मूला जितना आपके पास दिया बढ़ाया गया हो उतनी बटा 100 प्लस उतना कर लेंगे, यानी कि 60% बढ़ाया गया था तो 60 बटा 100 प्लस 60 इंटू क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, बस हमारी कमी परसेंट आंसर क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं ये क्वेश्चंस, इसी बेस पे क्वेश्चंस आपको दिया गया है कि यदि ए की आय बी की आय से 1% क्या हो, कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए पहले क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है, तो कम होगा तो हम आपको बताए हैं कि यदि 1% की अगर कमी होती है तो आपके पास ए की आय की कितने वृद्धि करें कि अपरिवर्तित नहीं हो। तो पहले कमी हुआ है ना, तो x बटा 100 माइनस एक्स इंटू 100 हो जाएगा, परसेंट आपके पास आंसर हो जाएगी। यही हमारा मेन थ्योरी है। तो इस थ्योरी पे क्वेश्चंस आपको देखते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर 1% की कमी होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत वृद्धि जिससे खर्च अपरिवर्तित हो, इसका भी फार्मूला सेम दोनों थीम लिखा हुआ है, x बटा 100 माइनस कितना हो जाएगा x इंटू 100% हो जाएगा। या किसी त्रिभुज के आधार में x% की कमी होने पर उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो x बटा 100 माइनस x इंटू 100% हो जाएगा। इसमें इन 3 प्रकार के क्वेश्चंस को आपको समझ में आएगी। इस प्रकार इस तीनों में क्वेश्चंस आपको मेन थीम है क्या है कि पहले यदि कमी हुआ होगा तो x बटा 100 माइनस एक्स कर लेंगे, यदि पहले वृद्धि हुआ रहता है तो x बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100 कर लेते हैं, बस यही फार्मूला है। इस टाइप में क्वेश्चंस आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं कि किसी त्रिभुज के चाहे किसी आयताकार
फील्ड में उसके लंबाई में यदि 20% की कमी कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई में कितना वृद्धि करें कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। देखिए पहले कमी किया गया है ना, तो 20 बटा कितना लिखेंगे 100 माइनस 20 इंटू 100 कर लेंगे। बस आपकी इसी प्रकार की क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं बाबू हम लोग, यदि x% और y% दोनों वृद्धि हो, दोनों वृद्धि प्रतिशत हो, तो कुल वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो दोनों को क्या करेंगे, देखिए दोनों वृद्धि हुआ है ना, इसलिए दोनों प्लस में रहेगा, अर्थात x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100% आंसर हो जाएगी। यदि दूसरी थ्योरी कहता है कि यदि x% और y% दोनों की कमी हो तो कुल कमी कितना हो जाएगा, तो -x माइनस वाई अब प्लस हो जाएगा x इंटू वाई बटा 100, क्योंकि -x इंटू -y करेंगे ना तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो प्लस आपके पास x y बटा कितना हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आपकी तीसरी थ्योरी है, यदि x% तथा y% क्रमशः वृद्धि और कमी किया जाए, कि पहला को बढ़ाया जाए दूसरा को कमी किया जाए, तो पहला बढ़ाया जाएगा तो प्लस में होगा, दूसरा कमी किया जाएगा तो माइनस में होगा, अर्थात दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी x इंटू माइनस वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो -xy बटा कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। माइनस इंडिकेटिंग करता है कमी को और प्लस इंडिकेटिंग करता है वृद्धि को। या देखिए 4 कंडीशंस आपके पास है, यदि x% और y% की कमी और वृद्धि हो, देखिए x% की क्या कर रहा है कमी कर रहा है और y% क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, तो जो कमी कहेगा उसको माइनस में लिखेंगे, जो वृद्धि कहेगा उसको प्लस में लिखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि -x इंटू वाई करेंगे तो -xy बटा 100 हो जाएगा। इस प्रकार के थ्योरी को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास क्या रहेगा कि पहले कि क्वेश्चंस रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं कि यदि पहले 10% की वृद्धि तथा 20% की वृद्धि अगर हो तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी। किसी मूल्य में 10% की वृद्धि हो और फिर 20% की वृद्धि हो तो उसकी मूल्य टोटल वृद्धि कितना हो सकता है, तो उसमें 10 प्लस 20 से इंटू 10 इंटू 20 बटा 100 लिख कर सॉल्विंग कर लेंगे, हमारे पास से आंसर आ जाएगी। ये आपको केवल थ्योरी पर्सन्स को दे दिया गया है और इस पर डिफरेंट प्रकार की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं। इसको समझिए। थ्योरी फिर आपके पास मिला, इस थ्योरी पे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की कमी कर दिया जाए और बाद में घटे हुए मूल्य को x% बढ़ा दिया जाए तो उसके मूल्य में हमेशा कमी ही होगी और वह कमी कितना होगा x² बटा 100% होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले क्वेश्चंस है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की कमी करते हैं और फिर बाद में 10% उसको बढ़ा देते हैं तो टोटल हमेशा कम ही होता है और वो कमी कितना हो जाएगा x² बटा 100%। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले 10% बढ़ाया गया हो और फिर 10% घटा दिया गया हो, चाहे पहले 10% घटाया गया हो और 10% आपको बढ़ाया गया हो, उसका दोनों हमेशा कमी होगा तो उसका 10 इंटू 10 बटा कितना हो जाएगा 100। इसका अर्थ क्या होगा कि 1% की हमेशा कमी होगी। आइए एक नेक्स्ट वीडियो आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य यदि x इकाई है, किसी वस्तु का मूल्य कितना है x इकाई है और उसके मूल्य में पहली बार 8% की दर से तथा दूसरी बार R2 की दर से तथा तीसरी बार R3 की दर से कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो कमी का मूल्य y इकाई हो तो उसका अर्थ क्या हुआ कि y बराबर क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस R1/100 इंटू 1 माइनस R2/100 इंटू 1 माइनस R3/100 हो जाएगा। यह हमारा थ्योरी हो जाएगा। कमी का मूल्य यदि y इकाई हो, समझिए कि इसकी फार्मूला कितनी हो जाएगी y बराबर x इंटू 1 माइनस R1/100 इंटू 1 माइनस R2/100 इंटू 1 माइनस R3/100। इस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम में देखिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं इस बेस पे कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बच्चों पे शिक्षा पे खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पे खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्य मंदों पे खर्च करता है।
उसके बाद मासिक बचत कितना है उसकी 840 रुपया है। लास्ट में कितना उसको बचता है 840 रुपये बचता है। तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? तो देखिए पहले उसकी आय आपको पता नहीं था, उस आय की क्या हो रही है, हर टर्म्स में कमी हो जा रही है, मतलब खर्च हो जा रही है। पहले 20% खर्च था, तीसरा 30% पे खर्च था और तीसरा 40% खर्च था। लास्ट में उसको कितना रुपये बचता है आपके पास 840 रुपये बचता है। तो पहले उसकी आय कितनी थी, यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपके पास जो फार्मूला लिखा हुआ था y बराबर, y क्या है, लास्ट वाली आपके पास इकाई बचने वाली कहानी है। तो बचने वाला जो पार्ट है लास्ट में आपको कितना बचता है, तो 840 रुपये बचता है ना। पहले की आपको निकालनी है कितना उसके पास मूल्य था। तो बस इसे कैलकुलेशंस कर लेंगे। R1 का काम करेगा 20%, R2 काम करेगा 30% और R3 का काम कितना करेगा 40% काम करेगा। बस इसे कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, x की वैल्यू बिल्कुल मिल जाएगा। या एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किसी कस्बे की जनसंख्या x है। जनसंख्या में पहले वर्ष में R1% की वृद्धि होती है, दूसरे परसेंट R2 की दर से तथा तीसरे वर्ष R3 की दर से आपको वृद्धि हो जाती है। यदि वृद्धि के बाद की जनसंख्या यदि y हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, y बराबर x इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। देखिए इसमें क्या करना है था, वृद्धि हो जा रही थी और उसमें क्वेश्चंस में क्या नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या था कि कमी हो जा रही थी। तो जब कमी होगा तो माइनस करेंगे और जब वृद्धि होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसका अर्थ क्या होगा, किसी कस्बे की जनसंख्या मान लेते हैं अगर आपको 1 लाख है चाहे 1000 है, उसके पहली वर्ष में समझिए कि पहली वर्ष में 10% की वृद्धि हो जाती है, दूसरे परसेंट में 15% की वृद्धि हो जाती है, तीसरे वर्ष में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए 3 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो वही 3 साल की जनसंख्या जो हम लास्ट में होगा वह y बराबर हो जाएगा x इंटू x क्या है, पहले हमारा ओरिजिनल जनसंख्या था वो है, और जब वृद्धि हुई तो क्या करेंगे, इसको सबको प्लस कर लेंगे और जब कमी हुई रहती तो क्या करते, माइनस कर लेते। यही हमारा इसकी थ्योरी है। जैसे देखिए एग्जाम्पल आइए, एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं कि एक गांव की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है और यदि वर्ष के 1996 के अंत में जनसंख्या 4000 हो जाती है तो 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए गांव की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि है ना, और देखिए तो वृद्धि हो जाती है यदि वर्ष 1996 के अंत में जनसंख्या इतना हो जाती है, लास्ट तक उसको कितना हो जाता है 4000 हो जाती है, तो 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जिसको समझना है। आपके पास 4000 जनसंख्या था, कितना परसेंट की वृद्धि हो रही थी, 15% की। तो 96 से 98 कितना साल हो गया, आपके पास 2 साल हो गया, अर्थात 4000 इंटू कितने हो जाएंगे 1 प्लस 15/100 इंटू 1 प्लस 15/100। बस इसे कैलकुलेशंस कर लीजिएगा तो 1998 में आपको टोटल जनसंख्या पता चल जाएगा कि कितना परसेंट हुआ था। यानी कि अर्थात 1996 में उसके पास जनसंख्या कितना था, 4000 था, और 15% आपको 2 साल बाद 15% 2 साल बढ़ा हुआ है, क्योंकि 1998 के अंत में पूछ रहा है आपसे, तो कितना साल का गैपिंग है, 2 साल का, इसलिए 2 पार्ट में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगी 5290। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, यदि एक शहर में जनसंख्या यदि 5% की वृद्धि होती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो 3 वर्ष पूर्व यानी कि आपको निकालना है ओरिजिनल जनसंख्या निकालनी है, यानी कि x निकालनी है आपको। 3 साल समझिए कि 5% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो कितने वर्ष बाद आपसे पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद। इसका अर्थ क्या होगा कि वृद्धि होती है ना, तो x इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 5/100 बराबर कितने हो जाएंगे, 1,85,220 हो जाता है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या हम लोग ओरिजिनल जो जनसंख्या था वो आपको बिल्कुल निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है, बस आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को समझना है। अब आते हैं एक और बाबू थ्योरी देखते हैं हम लोग। यदि किसी वस्तु की मूल्य यदि x रुपया प्रति केजी से बढ़कर y रुपया प्रति केजी हो जाए तो उसकी खपत में प्रतिशत कमी, जिससे खर्च ना बढ़े। इसका अर्थ क्या होगा कि पहले अगर x रुपये का था और उसका अब कितना हो गया y रुपये अगर हो जा रही है तो कितना प्रतिशत कमी कर दिया जाए
कमी कर दिया जाए कि उसका कोई खर्च ना बढ़े, तो y माइनस कितना हो जाएगा x बटा y, क्योंकि y प्रतिशत बढ़ा हुआ मूल्य है ना, तो y माइनस एक्स बटा y इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप क्वेश्चन को समझिए इस प्रकार की, जैसे चीनी की मूल्य 16 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 18 रुपया प्रति केजी हो जाए तो गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। देखिए 18 रुपया में से कितना घटाना होगा 16 रुपये, क्योंकि 16 रुपये से 18 रुपया हो गया है, तो 18 माइनस 16 बटा कितना हो जाएगा 18 गुने 100 कर लेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ 2 बटा 18 इंटू 100 कर लेंगे, बस कैलकुलेशन कर लेंगे तो 11 होल 1/9% आपकी आंसर हो जाएगी। समझ में बात बिल्कुल आ रही होगी। एक और थ्योरी आप समझ सकते हैं, यदि किसी वस्तु का मूल्य यदि x रुपया प्रति केजी से घटाकर y रुपया प्रति केजी हो जाए तो खपत में प्रतिशत वृद्धि कितना करे जिससे खर्च न घटे। इसका अर्थ क्या होगा x माइनस वाई बटा वाई इंटू कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। यानी कि देखिएगा x रुपये से घटकर y रुपीज हो जाता है, तो y रुपये जब हो जाता है ना तो घट रहा है ना, तो बिल्कुल आपके पास माइनस कर लेना है, लेकिन हमेशा बाबू नीचे y ही रहेगा, लेकिन लास्ट वाला जो अमाउंट आएगा ना हमेशा बाबू मतलब कि रहेगा नीचे रहेगा। इसमें भी क्वेश्चन में था कि 18 रुपया अगर x रुपया से बढ़कर y रुपया बढ़ जा रहा था, इसलिए y वाला टर्म्स आपने नीचे लिखा था ना, उसी प्रकार की फार्मूला इसमें भी कर रहा है कि इसमें भी y आपको ऑलरेडी नीचे लिखेंगे। तो इसमें आपको कमी परसेंट मतलब कि घटकर हो जा रहा था, उसमें क्या हो रहा था बढ़कर हो जाता था। तो जब इसमें क्या करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें x माइनस वाई बटा कितना हो जाएगा y इंटू 100% हो जाएगा। तो इस प्रकार की थ्योरी को आपने देखा, और इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। तब तक बने रहें आप लोग आरके मैथमेटिक्स क्लासेस रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स। तब तक नेक्स्ट वीडियो का भी आप लोगों का अपलोड किया जाएगा, इसमें पार्ट बाई पार्ट। तब तक आप लोग टोटल परसेंटेज की वीडियो को आपको मिलता रहेगा, और आप लोगों का कोऑपरेशन ही हम लोगों के हौसले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो का टोटल नोट्स कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।